लड़के को अचानक खतरे का एहसास हुआ और वो तुरंत पानी में छिप गया। अगले ही पल पानी के किनारे कई फीट लंबे विशाल पैर दिखाई देते हैं। छोटा सा मेमना जो उनके टखनों तक भी नहीं पहुंचता था, एक ही झटके में हवा में उठा लिया जाता है। पानी में छिपा लड़का डर से कांपते हुए देखता है कि जायंट एक ही बाइट में उसका सिर चबा जाता है। पेड़ के पीछे छिपा उसका दोस्त डरते डरते झांकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जायंट पहले ही उसकी गंध सूंघ चुका है। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाता है। जब तक उसे खतरे का एहसास होता तब तक जायंट रास्ते का बड़ा पेड़ जड़ से उखाड़ चुका था। लड़का जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में जायंट उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। जायंट नीचे झुककर चेक करता है कि शिकार बेहोश हुआ या नहीं, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पीछे से कोई तलवार लेकर हमला करने आ रहा है। जैसे ही जायंट मुड़कर जाने लगता है, उसकी एड़ी में तेज दर्द होता है। गुस्से में वो पैर झटकता है और हमला करने वाला भी दूर जाकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जायंट अपने पैरों से ऐसे तलवार निकालता है जैसे कोई दांत में फंसी तीली निकाल रहा हो। फिर दोनों इंसानों को उठाकर पकड़ लेता है। ये सब देख रहा जैक डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं पाता। जायंट के वहां से जाते ही वो चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जैक सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने नहीं आया था। कुछ दिन पहले किंगडम की प्रिंसेस भी गलती से जायंट किंगडम पहुंच गई थी और इस वक्त उसे पिंजरे में बंद करके जायंट किंग के सामने पेश किया गया था। सैकड़ों साल पहले प्रिंसेस के परिवार और जायंट्स के बीच भयानक दुश्मनी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि कुछ मॉन्क्स भगवान की तलाश में एक जादुई बीज बनाते। उस बीज की खासियत थी कि पानी मिलते ही उससे आसमान छूती बेल उग जाती थी। जब वो लोग उत्साह में उस बेल पर चढ़े तब उन्हें पता चला कि ऊपर जायंट्स की दुनिया बसी हुई है। जायंट्स उसी बेल के सहारे इंसानों की दुनिया में उतर आए और उन्होंने भयानक तबाही मचा दी। इंसानों की सभ्यता खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। तब किंगडम के पूर्वज राजा ने मॉन्क्स से एक जादुई क्राउन बनवाया। उस क्राउन को पहनने वाला जायंट्स को कंट्रोल कर सकता था। क्राउन की ताकत से जायंट्स को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया गया और बाद में उस विशाल बेल को काटकर इंसानों की दुनिया को बचा लिया गया। लेकिन कई सौ साल बाद वही मैजिक बीन्स फिर से सामने आ गए और प्रिंसेस जायंट्स की दुनिया में कैद हो गई। सालों से जमा नफरत के कारण जायंट्स इंसानों से बेहद गुस्से में थे। जैक के पकड़े गए दोनों साथी भी प्रिंसेस के साथ कैद कर दिए जाते हैं और अपनी नफरत दिखाने के लिए जायंट्स उनमें से एक बेचारे सैनिक को वहीं जिंदा निगल जाता है। उधर जैक भी चुपके से जायंट्स के अड्डे में घुस चुका था, लेकिन इतने सारे जायंट्स के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो जायंट्स अभी तक खूंखार जानवरों की तरह गरज रहे थे, वो एक साथ घुटनों पर बैठ जाते हैं। दरअसल प्रिंसेस को बचाने आए गार्ड्स में से एक ने चोरी छिपे वही जादुई क्राउन पहन लिया था। क्राउन देखते ही जायंट किंग तक सिर झुका देता है। राजकुमारी को लगता है कि वो सब अब सुरक्षित है, लेकिन तभी उस गद्दार का असली इरादा सामने आ जाता है। वो इंसानों का मददगार नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। सारे जायंट्स को अपने कदमों में देखकर उसका लालच जाग उठता है और वो ऐलान करता है कि अब इंसानों का राज खत्म होगा और जायंट्स पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसकी इस गद्दारी ने इंसानों के लिए बर्बादी का एक ऐसा रास्ता खोल दिया था जिससे अब कोई नहीं बच सकता था।